पटना में कथा से पहले बागेश्वर सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार में थम नहीं रहा बवाल। बागेश्वर बाबा का विरोध करने के लिए तेजू ने तैयार की सेना। बिहार सरकार को जनता की चेतावनी। क्यों विरोध करेंगे? क्या बिहार उनका है? धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करेंगे सनातनी। सरकार को जो करना हो वो कर ले। बाबा की कथा नहीं रुकेगी। बाबा के समर्थन में सड़कों पर उतरी जनता। सत्ता से जाएंगे तो इनको कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। विरोध के बीच पटना में ऐतिहासिक होगी बागेश्वर सरकार की कथा। मुस्लिम भी करने लगे बाबा के स्वागत की तैयारी। 600 एकड़ में सजेगा पांडाल। प्रताप जी ऐसा काम नहीं करेंगे, वो हमेशा पक्ष में रहते हैं। समुदाय के लोग भी उनका स्वागत करेंगे। क्यों नहीं होगी गांधी मैदान में कथा? किसने बदला कथा स्थल? मुस्लिम क्यों कर रहे बाबा के स्वागत की तैयारी? और तेजू की सेना को जनता ने क्यों ललकारा? देखिए सारी सच्चाई पब्लिक दर्पण न्यूज की रिपोर्ट में। पटना में बाबा की कथा शुरू हुई भी नहीं है कि सनातन विरोधियों को चिनौने काटने लगे हैं। बिहार सरकार के मंत्री बाबा को राज्य में पैर न रखने देने की धमकी दे रहे हैं, तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद ने बाबा को जेल में डालने की मांग कर डाली। और अब इन सब से बढ़कर मुजफ्फरपुर में एक सनातन विरोधी ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मतलब बाबा को रोकने की हर मुमकिन साजिश रची जा रही है, लेकिन फिर भी बिहार में बागेश्वर सरकार का डंका बजने लगा है। बाबा का विरोध करने वाले लालू के लाल तेजू को अब मुंह की खानी पड़ रही है। आलम तो ये है कि साहब की अपनी ही सरकार वाले राज्य बिहार में सरेआम फजीहत हो रही है। लोगों ने बागेश्वर सरकार का स्वागत करने के लिए पोस्टर लगा दिए हैं, तो वहीं बाबा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इसके साथ ही इस बात का भी खुलासा हो गया है कि आखिरकार पटना के गांधी मैदान से बाबा की कथा को क्यों स्थानांतरित किया गया। आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से गांधी मैदान में बाबा की कथा कराने की परमिशन नहीं मिल सकी। लेकिन सरकार को परमिशन न देने के बाद भी मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि बाबा की कथा के लिए ऐसा पांडाल सजाया जा रहा है कि जिसे देखकर तेज प्रताप की आंखें कहीं चौंधिया न जाए। ये सब बिहार सरकार की आंखों के नीचे हो रहा है और सरकार में बैठे कुछ बाबा विरोधी बेचारे अब ये सोच रहे हैं कि बाबा को कैसे रोकें, क्योंकि अब तो मुस्लिमों ने भी बाबा का स्वागत करने का फैसला कर लिया है। अब इन नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बना तो हमारी राजनीतिक रोटियां कैसे सिकेंगी। तो क्या है सारा माजरा, अब हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। दरअसल बिहार में इन दिनों हर तरफ बागेश्वर धाम सरकार के ही चर्चे हैं, जिससे कुछ लोगों को मिर्ची लगने लगी है। लेकिन बिहार आने से पहले ही मुजफ्फरपुर में बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। वकील सूरज कुमार का आरोप है कि 24 अप्रैल 2023 को राजस्थान में आयोजित एक कथा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को हनुमान जी का अवतार बताते हुए अपनी तुलना भगवान से की थी। उसने धीरेन्द्र शास्त्री पर हिंदुओं को धोखा देने, गुमराह करने और ठगने का आरोप लगाया है। अब लगता है कि वकील साहब के पास केस कम आते होंगे, तो बेचारे ने बाबा को मोहरा बनाकर अपनी प्रसिद्धि का रास्ता अपनाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाबा की कथा का आयोजन पटना में क्यों बदला गया। दरअसल कथा कराने वाली कमेटी के ही कुछ लोगों ने बताया कि गांधी मैदान में जगह कम है। इसके साथ ही वहां जाने वाले रास्तों पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कथा को गांधी मैदान से स्थानांतरित किया गया है। और अब कथा का आयोजन पाली मठ में किया जा रहा है, जहां करीब 600 एकड़ के एरिया में बाबा की कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां के मुस्लिम भी बाबा की कथा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार के मुस्लिम भी बाबा के स्वागत में रहेंगे। बिल्कुल संपर्क में ग्रामीणों का ऑफर है ये कि नहीं आप यहाँ करो, यहाँ पे कोई दिक्कत। और वहाँ के लोग ही उत्सुक हैं इतना कि हम लोग हतप्रभ। तो देखा आपने किस तरह से बाबा की भव्य कथा की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कथा की जगह बदलने में सरकार का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा का विरोध करने के लिए अपनी सेना DSS तैयार कर रहे हैं, उससे तो यही पता चलता है कि सरकार पूरी तरह से बाबा की कथा के खिलाफ है। तो वहीं बिहार के लोगों ने बाबा के समर्थन में वेलकम के पोस्टर लगा दिए, तो वहीं लोग सड़क पर उतर आए हैं। सभी सनातनियों का कहना है कि तेजू की सेना किसी काम की नहीं है और ये केवल शांति दूतों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। क्यों विरोध करेंगे? क्या बिहार उनका है? बिहार उनके पिताजी का नहीं ना है। बिहार में सभी धर्मों का सम्मान होता है और धर्म का प्रचार करने को बिहार में आ रहे हैं तो हमारे गर्व की बात है। ये DSS क्या बनाएंगे? अभी सत्ता में है तो DSS बना रहे हैं या और कोई SS बनाए। सत्ता से जाएंगे तो इनको कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। तो देखा आपने पब्लिक ने किस तरह से तेज प्रताप की सेना सहित फजीहत कर डाली। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सेना बाबा को रोक सकती है? क्या पटना की कथा ऐतिहासिक होने वाली है? क्या बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लोग केवल प्रसिद्धि होना चाहते हैं? क्या आप हिंदू राष्ट्र की मुहिम में बाबा के साथ हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादव की रिपोर्ट।